बिहार की राजनीति में एक बार फिर वही पुरानी तस्वीर उभरी है, जो हर चुनाव, हर सत्र और हर सत्ता परिवर्तन के साथ सवाल बनकर खड़ा हो जाती है। सवाल ये नहीं है कि एक विधायक ने शपथ ली है, सवाल ये है कि एक हत्या के आरोपी न्यायिक हिरासत में बंद बाहुबली नेता को सत्ता ने किस सम्मान, किस सहजता और किस स्वीकारता के साथ गले लगा लिया। और नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। मोकामा से विधायक अनंत सिंह, नाम नया नहीं है, चेहरा नया नहीं है, लेकिन दृश्य चौंकाने वाला जरूर है। सूट बूट में सजे एम्बुलेंस से सीधे बिहार विधानसभा पहुंचे अनंत सिंह। बेऊर जेल से निकलकर सत्ता के मंदिर में कदम रखते हुए खराब स्वास्थ्य का हवाला, न्यायिक अनुमति का सहारा और संवैधानिक मजबूरी की आड़ में वह सब कुछ कर दिया गया जिस पर आम आदमी सवाल पूछता रह गया। 3 महीने से दुलारचंद यादव हत्याकांड में न्यायिक हिरासत में बंद अनंत सिंह ने विधायक पद की शपथ ली। शपथ पत्र पढ़े बिना, शब्दों को दोहराए बिना, लेकिन सत्ता ने उन्हें सुन लिया, मान लिया और स्वीकार भी कर लिया। शपथ लेने के बाद का दृश्य और भी ज्यादा प्रतीकात्मक था। अनंत सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचे, पैर छुए, आशीर्वाद लिया और मुख्यमंत्री मुस्कुराए, हालचाल पूछा। कैमरे ने सब कुछ देखा, जनता ने सब कुछ देखा और लोकतंत्र खामोश खड़ा रहा। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, यह बिहार की राजनीति का पूरा चरित्र प्रमाण पत्र भी था। एक तरफ सरकार कानून के राज की बात करती है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, अपराध के खिलाफ सख्ती के दावे करती है, और दूसरी तरफ एक हत्या के आरोपी विधायक को विधानसभा के भीतर पूरे सम्मान के साथ शपथ दिलाई जाती है। सरकार कहेगी यह संविधान की मजबूरी थी, अनुच्छेद 188 का हवाला दिया जाएगा, कहा जाएगा कि बिना शपथ विधायक की सदस्यता नहीं हो सकती। अदालत ने अनुमति दी थी, सब कुछ नियम के तहत हुआ, लेकिन सवाल नियम का नहीं है, सवाल नियत का है। क्या यही संवैधानिक मजबूरी तब भी दिखेगी जब किसी आम नागरिक को अदालत की दहलीज पर सालों तक न्याय का इंतजार करना पड़ता है? क्या यही संवैधानिक संवेदनशीलता तब भी दिखती है जब पीड़ित परिवार दर दर भटकता है? क्या कानून का यही मानवीय चेहरा सिर्फ बाहुबलियों और सत्ता संरक्षित नेताओं के लिए है? दुलारचंद यादव, यह नाम आज सत्ता के गलियारों में शायद एक फाइल बनकर रह गया है, लेकिन मोकामा में आज भी एक घर ऐसा है जहां यह नाम एक जख्म की तरह मौजूद है। 30 अक्टूबर 2025 चुनावी माहौल, प्रचार का दौर। आरोप है कि अनंत सिंह के समर्थकों और दुलारचंद यादव के समर्थकों के बीच झड़प हुई। उसी झड़प में दुलारचंद यादव की जान चली गई। एक राजनीतिक हिंसा, एक हत्या और फिर 1 नवंबर 2025 को अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती है, लेकिन गिरफ्तारी के कभी भी उनकी राजनीतिक हैसियत को कमजोर नहीं कर पाई है। जेल के भीतर रहते हुए भी अनंत सिंह चुनाव जीत जाते हैं। आरजेडी की उम्मीदवारी बीना देवी को 28,000 से ज्यादा वोटों से हराते हैं, और फिर वही सत्ता जो कानून की दुहाई देती है उसी व्यक्ति को विधायक मान्यता भी देती है। यह लोकतंत्र की जीत है या लोकतंत्र की हार है? मीडिया से बातचीत में अनंत सिंह कहते हैं, जांच जारी है, मैं निर्दोष हूं, मुझे न्याय मिलकर रहेगा। यह बयान उनका अधिकार है। कानून भी कहता है कि जब तक दोष सिद्ध ना हो आरोपी निर्दोष है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या सत्ता भी उनकी ही तटस्थ है जितनी वह दिखने की कोशिश करती है? जब मुख्यमंत्री खुद मुस्कुराकर हालचाल पूछते हो तो सिर्फ संदेश एक व्यक्ति को नहीं जाता, संदेश पूरे सिस्टम को जाता है, पुलिस को जाता है, प्रशासन को जाता है और सबसे ज्यादा पीड़िता पक्ष को जाता है। संदेश साफ होता है कि आप ताकतवर हैं, आप व्यवस्था के भीतर एकदम सुरक्षित हैं। आज बिहार में यह कोई पहली घटना नहीं है, यह परंपरा बन चुकी है। बाहुबली, आपराधिक छवि वाले नेता गंभीर आरोपों के बावजूद चुनाव जीतते हैं, सत्ता का हिस्सा बनते हैं और फिर संविधान, अदालत और प्रक्रिया की आड़ में सम्मानित भी होते हैं। सरकार अगर सच में कानून के राज की पक्षधर होती तो कम से कम नैतिक दूरी तो बनाती। सरकार अगर सच में सुशासन में विश्वास रखती तो कम से कम प्रतीकों में संयम तो दिखाती। लेकिन यहाँ तो सत्ता और बाहुबल का गठजोड़ मुस्कुराता हुआ कैमरे के सामने खड़ा है, वह भी विधानसभा परिसर में। नीतीश कुमार लंबे समय से सुशासन बाबू कहलाते रहे हैं। अपराध के खिलाफ
शक्ति उनकी राजनीति का मुख्य एजेंडा भी रहा है और मुख्य चेहरा भी रहा है। लेकिन आज वही चेहरा सवालों के घेरे में है। क्या सुशासन सिर्फ भाषणों तक सीमित है? क्या कानून का राज सिर्फ आम आदमी के लिए है? क्या बाहुबली नेता कानून से ऊपर है? आज अनंत सिंह जेल लौट जाएंगे। अदालत के आदेश के मुताबिक प्रक्रिया पूरी होगी, कागजी तौर पर सब कुछ सही होगा। लेकिन असल सवाल कागज पर नहीं है, असल सवाल जमीन पर है। जमीन पर वह संदेश गया है जो बिहार की राजनीति को सालों से खोखला करता आया है कि ताकतवर के लिए रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। आज शपथ हो गई, सदस्यता बहाल हो गई, सत्ता ने अपना काम कर लिया, लेकिन दुलार चंद यादव के परिवार के लिए आज भी न्याय अधूरा है। उनके लिए कोई शपथ समारोह नहीं है, उनके लिए कोई मुस्कान नहीं है। और यही वह खाई है जो सत्ता और जनता के बीच हर दिन और गहरी होती जा रही है। यह रिपोर्ट किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, यह सवाल एक सिस्टम से है, एक ऐसी व्यवस्था से है जहां अपराध और राजनीति के बीच रेखा बार बार धुंधली हो जाती है। बिहार आज फिर उसी मोड़ पर खड़ा है जहां लोकतंत्र को तय करना है कि वह संविधान की किताब तक सीमित रहेगा या उसके मूल्यों को जमीन पर भी उतारेगा। सवाल सरकार से है, जवाब भी सरकार को ही देना है कि सरकार आखिर अपराधियों को संरक्षण क्यों दे रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं अनंत सिंह के बारे में? आपको क्या लगता है कि इस पूरे केस में अनंत सिंह निर्दोष हैं? आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।